ज़ास पाक टीवी के काबिल एहतराम दोस्तों, दुनिया के वो खित्ते जहां मरना मना है, दिलचस्प हकायक और वजूहात। मौत जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ खित्ते ऐसे भी जहां जहां लोगों के मरने पर पाबंदी आयद है। जो इस दुनिया में आया है इसे मरना भी है, और जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत ही है। इसका कोई वक्त भी मुकर्रर नहीं। कभी तो इंसान दुनिया में आंख खोले बगैर ही मौत की वादी में चला जाता है, तो कभी जिंदगी की चंद बहारें देखकर मौत को गले लगाना पड़ता है। अगर कोई 1 सदी या इससे भी ज़ायद दुनिया देख ले, लेकिन मौत की हकीकत इसको भी कबूल करना होती है। लेकिन जिंदगी की इस सबसे बड़ी हकीकत के बरखिलाफ दुनिया के कुछ खित्ते ऐसे भी हैं जहां लोगों की मरने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है, और खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माने और सजाओं का भी ऐलान किया गया है ना नाकाबिल यकीन बात, लेकिन हकीकत यही है। नॉर्वे के कस्बे लॉन्गेरबैन में 2000 के करीब अफराद मुकीम हैं, और यहाँ कब्रिस्तान भी है, मगर उसे दहाइयों से इस्तेमाल नहीं किया गया। इसकी वजह काफी हैरान कुन है। 1950 में ये इंकिशाफ हुआ था कि कब्रिस्तान में दफन शुदा लाशें डिकम्पोज नहीं हो रहे। इसकी वजह ये थी कि यहाँ का मौसम बहुत सर्द होता है और अमूमन बर्फ जमी रहती है, जिसके बाइस वहाँ दफन लाशों में कोई तब्दीली नहीं आती, जिससे जानलेवा जरासीम फैलने का खतरा बढ़ता है। इन जरासीमों को फैलने से रोकने के लिए वहाँ 1950 में लोगों के मरने पर पाबंदी आयद की गई, और करीब अलमर्ग अफराद को नॉर्वे के मुख्तलिफ हिस्सों में मुंतकिल किया जाता है। स्पेन। जनूबी स्पेन के कस्बे लाजरविन में 1999 में हुक्काम ने कब्रों के लिए जगह न होने पर रिहायशियों के मरने पर इस वक्त तक पाबंदी आयद कर दी जब तक नए कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं मिल जाती। इस हुक्मनामे में रिहायशियों को कहा गया था कि वो अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखें ताकि वो कब्रिस्तान के लिए जमीन खरीदने तक जिंदा रह सकें। इसके बाद क्या हुआ, यानी कब्रिस्तान के लिए जमीन खरीदी गई या नहीं, और वहाँ अब भी यह कानून नाफिज है या नहीं, इस बारे में तफसीलात मौजूद नहीं। ब्राजील के कस्बे के मकामी कब्रिस्तान में 2005 में जगह खत्म हुई और वफाकी हुकूमत ने नए कब्रिस्तान की इजाजत नहीं दी, तो वहाँ के मेयर ने लोगों के मरने पर ही पाबंदी लगा। इस पाबंदी का मकसद कब्रिस्तान की तामीर की इजाजत न देने पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करना था। चूँकि यह कस्बा ज़राअत के हवाले से मरूफ है, तो माहौलियाती कवानीन को जवाज बनाकर नए कब्रिस्तान की तामीर रोकी गई। ताहम वहाँ 2010 में नया कब्रिस्तान तामीर करा दिया गया था। फ्रांस। जनूबी फ्रांस के गांव के कब्रिस्तानों में जगह खत्म होने और ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बढ़ने के नतीजे में इंतकाल कर जाने वाले अफराद की तदफीन एक मसला बन गई थी। जो जगह दस्तयाब थी वो एक फौजी एयरबेस के करीब थी, और वहां वजारत दिफा ने तदफीन की इजाज़त देने से इनकार किया, तो 2007 में मेयर ने ऐसे अफराद के लिए मरना गैर कानूनी करार दे दिया जो अपनी तदफीन का इंतज़ाम कब्ल अज़ वक्त नहीं करते। ये ऐलान काम कर गया और वजारत दिफा ने लोगों की तदफीन की इजाज़त दे दी। जनूबी फ्रांस में ही के मेयर से मुतासिर हैकर के मेयर ने भी अपने रिहायशियों के मरने पर पाबंदी आयद कर दी, और उसकी वजह भी कब्रिस्तान में तदफीन की गुंजाइश न होना थी। मेयर ने पाबंदी के साथ खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त सजा देने का भी ऐलान किया था। मेयर के इस फैसले के खिलाफ कुछ लोगों ने अदालत में रुजू किया। यहाँ ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं होगी कि मकामी अदालत ने मेयर को कब्रिस्तान में तोसी की इजाज़त नहीं दी, जबकि मरने को गैर कानूनी करार देने के हुक्म के खिलाफ भी फैसला सुनाया, जिस पर मकामी अफराद भी मेयर के साथ हो गए। मेयर और लोगों के एहतजाज के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ, और अब भी वहाँ मरने पर पाबंदी आयद है। वहाँ किसी फर्द को मरने की इजाज़त इसी वक्त होती है जब उसने कब्रिस्तान में पहले से जगह हासिल की हुई हो, वरना किसी और जगह का रुख करना पड़ता है। इटली। जनूबी इटली का कस्बा सीलिया भी दुनिया के इन खतों में शामिल है जहां मरना मना है,
और ये पाबंदी यहाँ के मेयर ने 2015 में आयद की थी। इस पाबंदी की वजह भी इंतहाई दिलचस्प है। यह कस्बा सिर्फ चंद सौ की आबादी पर मुश्तमिल है और इसमें से भी ज्यादातर की उम्र 65 साल से जायद है। इसीलिए सीलिया के मेयर ने इस कस्बे में मरने पर पाबंदी आयद करते हुए कहा कि यहाँ इंसान की मौत दर हकीकत कस्बे की मौत है। उनके मरने पर पाबंदी का बुनियादी मकसद लोगों के अंदर खुद को सेहतमंद रखने की हौसला अफजाई करना था, और जो फर्द हर साल अपना तिब्बी मुआयना नहीं कराता, इस पर जुर्माना आयद किया जाता है।